काम शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मम्मा बना रही हैं मसाला चना चाट। मम्मा इसे बहुत स्पेशल तरीके से बनाएंगी, मसालेदार, बहुत ही यमी सी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे मसाला चना चाट। तो जिसके लिए मैंने एक पाव चने लिए, उसको मैंने धो के 3 से 4 घंटों के लिए भिगो के रख दिया और उसको मैंने उबाल लिया। बिल्कुल अच्छे वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि मसाला चना चाट बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाला और उसमें डाला मैंने मसाले, नमक, मिर्च और चाट मसाला और मोटी कुटी मिर्च। ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। तो ज़्यादा स्पाइस करना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मिर्ची ऐड कर लें। अगर कम खाना चाहते हैं तो कम। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी, ताकि जो हमने जो इसमें मसाले डाले ना, मिर्ची वगैरह डाली हैं, वो जले ना। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरीके से पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना लीमू का जो सा रस है ना, वो मैंने फ्रोज़न किया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो वो मैंने 1 से 2 चम्मच भर के मैंने डाल दी। इससे वो जो खटास आती है ना, वो बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें इमली। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच भर के इमली की चटनी का, जो कि इस जो फ्रूट चाट, जो हमारी चना चाट है ना, इसमें इसका बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। तो मेरी जो रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियोज़ हैं, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मसाले जो अभी हमने चूल्हे को बिल्कुल बंद नहीं किया है। अब जिस टाइम पे हमारा पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और जब हमने आलू डालने हैं, तब हम अपना जो सा चूल्हा है ना, वो बंद कर देंगे। तो चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें इसमें आप जो सब्ज़ियाँ ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ प्याज और एक छोटा सा टमाटर डाला। आप इसमें बारीक शिमला मिर्च और बंद गोभी, गाजर वगैरह भी छोटी छोटी पीसेस में काट के डाल सकते हैं। तो वो बच्चे मतलब जितना भी जो सी भी सब्ज़ी पसंद करते हैं ना, तो उसी हिसाब से आप अपनी जो सी सब्ज़ियाँ ना, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे एक तो कलर बहुत खूबसूरत आता है और ऊपर और जो जायका आता है वो और ज़्यादा होता है। क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा इतनी सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा सब्ज़ियों को नहीं डाला, सिर्फ प्याज, आलू और टमाटर डाले हैं। तो इस जगह पे ऑप्शन है, अगर आप इसमें दही डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना मैंने इसमें दही नहीं डाला। तो ऊपर से मैंने धनिया और ये जो बिल्कुल बारीक नीमका वाली सवैयाँ होती हैं ना, ये वो मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डाली हैं, जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। इसका जो क्रंच आता है ना, वो इसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी हुई है और बहुत आसानी से और जल्दी से बनने वाली झटपट सी रेसिपी हमारी और बहुत मज़े की बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।